नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के ही पहले चैप्टर साथियों, वो न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रश्न पत्र में बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। और यह 3 नंबर में कम से कम सवाल मित्रों आते हैं, जो कि कूलाम के नियम पे आधारित है ये सवाल। ठीक है, तो ये साथियों बिना देरी के हम लोग सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल को देखते हैं दोस्तों कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर है। ठीक है, तो साथियों के ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिकर्षण बल पूछ रहा है, नहीं जब हमसे बल का मान पूछ रहा है, तो यहाँ प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो दोस्तों, हमें निकालना बल को ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है 2 प्रोटॉन दिए गए हैं। ठीक है, अब 2 प्रोटॉन जो हमारे पास है साथियों, अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक डायग्राम बनाकर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये बिंदु आवेश है 2, एक पर हमारा Q1 रखा हुआ है और एक पर हमारा Q2 रखा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है दोनों आवेशों के बिंदु, इनकी दी गई है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर की दूरी दी गई है। ठीक है भाई, तो ये हमारा साथियों जो दिया गया है दूरी, अब ये 2 प्रोटॉनों के मध्य दोस्तों, ये हमारा एक तो Q1 हमारा है और एक हमारा Q2 है। ठीक है, अब Q1 पर हम क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया है। प्रोटॉन का जो दोस्तों आवेश होता है ना, वो नियत होता है, कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर भी अगर 2 प्रोटॉन है मित्रों, तो यानी दोनों आवेश के हमारा दोनों प्रोटॉनों पर हमारा सेम आवेश लगेगा, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, यानी कि हमारा Q1 का मान ये हो जाएगा और Q2 का मान हमारा ये आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 हमारा दिया गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, Q2 पे हमारा दिया गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, अब हमारे पास R का मान, यानी दोस्तों जो दूरी है इसको हम देखते हैं R से। तो हमारी दूरी कितनी है, ये दूरी हमारी है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर है। हमें निकालना क्या है, बल। अब बल हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे मित्रों, और हम इस कूलाम का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 और बटे का R स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे देखिए, तो F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, अब Q1 का मान हमारे पास क्या देगा देखिए भाई, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम इंटू Q2 का मान हमारे पास दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अब इसकी जो दूरी बटे में दी गई है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15। तो दोस्तों पॉइंट के बाद जो 0, इसका मान कुछ नहीं होता है, आपको संख्या केवल लेना है। तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस का, और ये पावर आपका जो 15 है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग स्क्वायर है तो इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे मित्रों, तो हम क्या करेंगे, F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अब हम स्कोर 4 से करेंगे, तो एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इधर से ले चलता हूं। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखिएगा साथियों, तो F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, बटा करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ 4 का स्क्वायर लगा है तो संख्या का वर्ग हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16 गुणे पावर का मित्रों जो वर्ग करेंगे तो पावर हमारी डबल हो जाती है, दूना हो जाएगी, तो यह 15 दूनी माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जरा यहाँ देखिएगा साथियों, तो यह बराबर, पहले देखिए हम लोग पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। तो मित्रों ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे पॉइंट है तो हमारा, अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हमारा 10 बढ़ेगा नीचे, और जब ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो मित्रों यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया गया है,
एक संख्या पॉइंट के बाद है तो एक जीरो इसमें और लग जाएगा, अतः पॉइंट के बाद एक संख्या पर 10 और एक संख्या और तो 10 और बढ़ेगा, 10 गुणा में तो हमने 100 कर लिया। ठीक है, अब हम संख्याओं के कर लेते हैं 9 गुणे 16 गुणे 16 गुणे, अब पावर हमें कर लेते हैं 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 19, कितना हो जाएंगे माइनस का 38 हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जोड़कर दोनों पावर एक हो जाएगी जोड़कर, लेकिन हमारा चिन्ह माइनस में ही रहेगा और इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 की पावर, ऊपर भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाता है पावर का साथियों, प्लस का 30 हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज अब और ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 हमारे पास है ये दोस्तों इसको हम 10 की पावर 2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 को हम 10 की पावर 2 मान सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास एक के बाद जीरो हो तो मतलब कि जितने जीरो होते हैं उतने 10 में पावर लगे होते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर हम 100 को अगर 10 की पावर में बदल देंगे तो 10 का पावर 2 यानी हमारा यहाँ मौजूद है, और इसको जब हम इस पावर को पावर में बदल कर 100 को ऊपर भेजेंगे तो नीचे हमारा प्लस में माना जाएगा 10 का पावर 2, और ऊपर जब हम भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में। तो मित्रों इस 100 को हम पावर में बदल कर जब ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 2। ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमारे पास नीचे रह क्या गया है मात्र 16। ठीक है, तो पहले एक बार हम ध्यान देते हैं दोस्तों, यहीं पर हम एक काम कर लेते हैं, जब हमने पूरी संख्याओं को नहीं बार में लिख देता हूं, आपका ये 16 है। अब मित्रों हमारा 16 से एक 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा और f बराबर 16 नौया 144 गुणे, अब ये 30 और ये 9 39 हो जाएगा पावर, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस दोनों पावर मित्रों हम प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो 30 और 9 39 हो जाएगा, और ये 38 और 2 हमारा 40 हो जाएगा। तो माइनस में 40 और प्लस में 39, यानी हम 40 जो माइनस हमारा है 39 प्लस जो है, अगर हम 40 से माइनस यानी माइनस 40 से प्लस 39 घटाएंगे तो हमारा मित्रों केवल बचेगा 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, अब 10 की पावर माइनस के लिखा नहीं जाता है मित्रों, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास इसका नया मान क्या मानेंगे, हम नया मान मानेंगे मित्रों 144 बटे का ये जो पावर माइनस में 1 बचा है मित्रों, इसका मतलब होता है ये बटे में 10 है। ठीक है, क्योंकि एक पावर है मतलब 10 अकेला है नीचे। ठीक है, तो एक पावर लिखी जाती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 मानकर बटे में कर लेंगे, और हम क्या करेंगे फिर यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम 144 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 चिकन 10 हो गया, यहाँ 4 आएगा और ये 4 उतार लेंगे हम, तो 10 चौके 40 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा मित्रों। अब हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 10 चौके 40। ठीक है, अब संख्या हमारी होगी मित्रों डिवाइड, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा साथियों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा F बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर 14.4 न्यूटन। दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है, और यही हमारा मित्रों हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह कूलाम के नियम के सवाल आपके प्रश्न पत्र में जरूर एक आते हैं 3 नंबर मित्रों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों अपने मित्रों के साथ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, नमस्कार।